जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का 30 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 25 जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को ये भी बता दें, आपकी जो भी शिफ्टों का एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर लगातार आपको पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो बिल्कुल एग्जीक्यूट पर्सन होंगे जो आपकी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी डेली पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं इस चैनल में। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स को एक काम करना है, इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट काम है, इसके पास की जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में लगा लें। ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन दे रखा है, ताकि आने वाला जो भी डेली न्यू प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको कंटिन्यू जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप लगातार अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन आपके पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपके पूछा गया था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ बिंदुसार। नेक्स्ट बात करें तो मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक थे। तो मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट अशोक थे। जैसा कि अशोक ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया था। तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन रहा। नेक्स्ट है कि अशोक के ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ज़्यादातर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए। तो नेक्स्ट प्रश्न बात करें, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक पूछा जा सकता है आप सभी से, तो बृहद मौर्य राइट आंसर होगा। बृहदत्त मौर्य के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी थी। जो फ्रेंड्स पर्सन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी कवर करेंगे, ताकि आने वाली शिफ्टों में अगर उस पर्सन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न उससे बाहर ना निकले। जैसा कि अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट कौन कौन रहे, ताकि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आए तो ये प्रश्न यहाँ पर इसी राजवंश से बने। जैसा कि नंदवंश, नंदवंश में संस्थापक कौन है, महापद्मनंद या फिर उग्रसेन है। और अंतिम सम्राट या अंतिम महान शासक कौन रहा, धनानंद रहा। नेक्स्ट है मौर्य वंश, मौर्य वंश में संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम सम्राट रहा था बृहदत्त। गुप्त वंश, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम था और स्कंदगुप्त अंतिम महान शासक था। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक था। देवभूमि अंतिम महान शासक हुआ। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, और यहाँ पर संस्थापक हैं सिमुक और अंतिम सम्राट है यज्ञ सातकर्णी। नेक्स्ट वंश है चालुक्य वंश, इसका यानी संस्थापक रहा था पुलकेशिन प्रथम और अंतिम सम्राट रहा था कीर्तिवर्मन चालुक्य। चोल वंश, चोल वंश का संस्थापक रहा था विजयालय और अंतिम सम्राट रहा था यानी आति राजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक रहा था दंती दुर्ग और अंतिम सम्राट रहा था यानी इंद्र चतुर्थ। नेक्स्ट है सोलंकी वंश, सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम सम्राट रहा था मुइजुद्दीन केकाबाद। खिलजी वंश, खिलजी वंश में संस्थापक रहा था जलालुद्दीन और अंतिम सम्राट रहा था खुसरो खान। तुगलक वंश, तुगलक वंश में संस्थापक रहा था गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम सम्राट रहा था फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश में संस्थापक रहा था बहलोद लोदी और अंतिम सम्राट रहा था इब्राहिम लोदी। और मुगल वंश में बाबर जो हैं यहाँ पर संस्थापक था और बहादुर शाह द्वितीय जो हैं अंतिम मुगल सम्राट था, जो 1857 की क्रांति के समय भी था। तो ये रहे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें
तो नेक्स्ट यहाँ पर उससे पहले आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी से लाइक कर दे। प्रैक्टिस सेट नहीं है, पेपर सॉल्यूशन ही है, तो इसको जल्दी से लाइक करके आप सभी फ्रेंड्स के जो भी आपके भाई बहन हैं जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे यानी इस प्रैक्टिस सेट इस पेपर सॉल्यूशन में रहेंगे। तो आप सभी को कंटिन्यू सभी शिफ्टों के एग्जीक्यूट पेपर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न था द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हिज। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा NaHCO3। मतलब इसका उपयोग जो है ना खाना पकाने में और कीट नियंत्रण और आग बुझाने के यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जितने भी रासायनिक सूत्र बनते होंगे ना वो भी आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं सभी सूत्रों को एक साथ कवर करते हैं। जैसा कि आप रासायनिक सूत्र यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, जिसमें हम बात करें सर्वप्रथम साधारण नमक। साधारण नमक का होता है NaCl। बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 होता है। दोवन सोडा की बात करें तो Na2CO3 10H2O होता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH होता है। सुहागा की बात करें तो Na2B4O7 10H2O होता है। फिटकरी की बात करें तो K2SO4 होता है। ALU यानी Al2SO4 3 24 मतलब यहाँ पर 24H2O यहाँ पर होगा। लाल दवा का आप दे सकते हैं KMnO4 होता है। कास्टिक पोटास की बात करें तो KOH होता है। सोरा की बात करें तो सोरा का होता है KNO3। विरंजक चूर्ण की बात करें तो Ca कोष्टक OHCl और यहाँ पर Cl है। चूने का फानी का जो है यहाँ पर देख सकते हैं Ca2 यहाँ पर राइट होगा। जिप्सम का CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और यहाँ पर H2O। चौक का CaCO3। चूना पत्थर का CaCO3। संगमरमर का CaCO3। नौसादार का NH4Cl। लाफिंग गैस का N2O। लिथार्ज का PbO। गलेना का PbS। लाल सिंदूर का बहुत सी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर Pb3O4 होता है। सफ़ेद लैंड की बात करें तो 2PbCO3 PbO2। लाल नमक का होता है HCl होता है। सोरे का अम्ल होता है HNO3। अम्ल राज का होता है HNO3 प्लस HCl। शुष्क बर्फ का होता है CO3। हरा कशीस का होता है FeSO4 7H2O। हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। भारी जल का होता है D2O। प्रोड्यूसर गैस का होता है CO प्लस N2। मार्स गैस का होता है CHO4। सिरका का होता है CH3COOH। गेमेक्सिन का होता है C6H6Cl6। लाल कशिश का होता है CSO4 5H2O। एल्कोहल का होता है C2H5OH। मंड का होता है C6H10O5। अंगूर का रस का होता है C6H12O6। चीनी का होता है C12H22 और O यहाँ पर 11 होगा। यूरिया का NH2CONH2। बेंजीन का C6H6। तारफीन के तेल का C10H16। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये रहेगा दादर एवं नागर हवेली। साक्षरता दर की बात करें तो 73.24% साक्षरता दर है और यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 64.32% थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन नामक एक वर्ण के कारण जो है यहाँ पर लाल रंग होता है, जो एक के कैरोटीन है। जैसा कि गाजर में बीटा कैरोटीन, इसमें पाए जाने वाले कैप्सिनेशन नामक पिगमेंट के कारण प्याज का लाल रंग और रंग एंथोसाइनिन और एंथोसेनिथिन की उपस्थिति के कारण होता है। चुकंदर में बिटानिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है और इन्हें 1989 में पद्मश्री
और पद्म भूषण 2013 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 और कालिदास सम्मान 2006 में मिला था। नेक्स्ट पर्सन है, उससे संबंधित बात करें, उसी पर्सन से संबंधित मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम हैं। सुंदरा नायर, कलामंडलम कल्ली यानी कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्ण, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत। मोहिनी अट्टम में आमतौर पर मृदंगम यानी मृदंगम, हिदक्का, बांसुरी, वीणा और कुज्जीतलम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश जो हैं यानी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। इसकी भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आप सभी इस पेपर सॉल्यूशन को जल्द से जल्द शेयर करते रहे हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाले शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4,096.7 किलोमीटर। चीन के साथ सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, और भूटान के साथ सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है, और अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। तो आप सभी को ये डेटा ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विज शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपके। जैसा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्विज शासन प्रणाली की शुरुआत की, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सरकार की दोहरी प्रणाली थी। जैसा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो हैं भारत के वाइसराय भी थे। रबी की फसल से संबंधित प्रश्न आपके पूछा गया था कि रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर की सर्दियों के महीनों में बोई जाती है, और इसकी जो कटाई है वो अप्रैल से जून तक की जाती है। जैसा कि गेहूँ, जौ हैं, मटर हैं, चना हैं, सरसों हैं, ये सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, और इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर के बीच होती है। खरीफ की फसलों में चावल है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, बाजरा है, शकरकंद, उड़द है जैसी फसलें शामिल हैं। खरीफ की फसलों को मानसून की फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जायद की फसलें मार्च से जून के बीच बोई जाती हैं, और जायद की जो फसलों में तरबूज हैं, खीरा हैं, खरबूजा हैं, ककड़ी हैं, उड़द हैं, सूरजमुखी जैसी फसलें शामिल हैं। जायद की फसलों को गर्मी की फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, संजना मतुला किस खेल से संबंधित है? तो हांगझोउ 2023 में संजना मतुला एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। जैसा कि एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की स्पीड रैंकिंग 3000 मीटर रिले स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए टीम इंडिया ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक भी जीता था। नेक्स्ट है कि माउंसिन राम किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। किस पहाड़ी पर पूछा जाए कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये काशी पर्वतमाला पर स्थित है। काशी पर्वतमाला कहाँ पर है? तो भारत के मेघालय राज्य के शिलांग पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराने की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद आमिर खान राइट आंसर रहेगा। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। इंदौर घराने के प्रदर्शन को यानी विलंबित टेम्पो द्वारा अब्दुल वादिर खान की शैली में नोट किया गया है, और रज्जब अली खान की याद भी ताज़ा की गई है। आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक और शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी आदि हैं। यहाँ कुछ प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना और उनके संस्थापकों की सूची दी गई है।
ग्वालियर घराना, इस घराने के संस्थापक नर्तन पीरबल यानी पीरबख्श माने जाते हैं। रामपुर सहसावन घराना, इस घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत खान थे। जयपुर अतरौली घराना, इस घराने के संस्थापक उस्ताद अल्दानिया खान थे। किराना घराना, इस घराने के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान थे। पटियाला घराना, इस घराने के संस्थापक उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फ़तेह अली खान थे। आगरा घराना, इस घराने के संस्थापक हाजी सुल्तान यानी हाजी सुजान खान थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपके, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस 30 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन आपको देखना है, तो आप सभी लगातार चैनल पे बने रहिए। जैसा कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हल्दी में होता है कयूर यानी कर्क्यूमिन, यहाँ पर वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो लद्दाख राइट आंसर रहेगा। लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। यह लद्दाखी नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो शफीकुर रहमान बर्क देश के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। 93 वर्षीय शफीकुर रहमान 5 बार सांसद रह चुके हैं। और शफीकुर रहमान बर्क साल 1968 यानी 1996 और 98 और 2024 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जबकि साल 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वे 2014 में बीएसपी की टिकट पर संभल से लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 में उन्होंने सपा के टिकट पर संभल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। और शफीकुर रहमान अपने विवादित बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय की सलाहकार समिति और कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति के सदस्य के तौर पर भी काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2023 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन बनी थी, तो स्मृति मंथाना राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। ये कर्तव्य वैधानिक हैं, लोकन इन्हें कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। मौलिक कर्तव्यों को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व माना जाता है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फार्मेसी यानी विधेयक 2023 से संबंधित। जैसा कि 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करता है और अधिनियम फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपके भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम 2023 को 2023 को भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था। यह अधिनियम भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम 1872 को प्रस्तावित करने के लिए लाया गया था और इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया था इनसे संबंधित पूंजीगत वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि पूंजीगत यानी उदाहरणों में मशीनरी जैसे औद्योगिक हैं, जैसे रोबोट, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीनें, कर्तनी मशीनें, आरा मशीनें, वाहनें, कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, कच्चा माल या फिर बुनियादी खाद्य सामग्री हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सुविधाएं और संचार यानी संरचनाएं, फिक्सर हैं, फर्नीचर हैं, भवन हैं, कारखाने हैं। और पूंजीगत जो वस्तुओं की परिभाषा है वह यह है। पूंजीगत वस्तुएं वे भौतिक संपत्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल किसी व्यवसाय में उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या फिर सेवा की डिलीवरी में ही किया जाता है।
पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल 1 साल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपकी कि पाटन की महिला किस भाषा में लिखा गया था। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की किताब है पाटन की महिला पाटन की महिमा का जो है मूल रूप गुजराती में था। तो ये किसकी है, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की है पाटन की महिमा। नेक्स्ट दे रखा है दादाभाई नारोजी द्वारा लिखित यानी लिखी गई 2 पुस्तकें, इनसे संबंधित प्रश्न था दादाभाई नारोजी की बुक से संबंधित। तो भारत के धन की निकासी की व्यवस्था करती है और प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक तो ये थी। सेकंड थी प्रोवर्टी ऑफ इंडिया। थर्ड यहाँ पर रहेगी ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये 3 पुस्तकें यहाँ पर दे रखी हैं, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, प्रोवर्टी ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसा कि पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सरकार के द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौके पर इनकी घोषणा की जाती है। इस कार्य की शुरुआत साल 1954 में की गई थी और इसी दौरान इन्हें पहले दूसरे तीसरे वर्ग में बांटा गया था, लेकिन साल 1955 के बाद से इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी प्रैक्टिस सेट को अभी तक आपने इस पेपर सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया था पंजाब विधान परिषद से संबंधित। तो पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1969 पारित किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक सदनीय हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके पंजाब विधान परिषद के बारे में कुछ और जानकारी। पंजाब विधान परिषद पंजाब विधानसभा का वर्णा सभागृह था। यह 1952 से 69 तक कार्यरत रही और पंजाब विधान परिषद में 39 सीटें थी। सन 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांटकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बनाया गया था। इस बंटवारे के बाद विधान परिषद की सीटें घटाकर 40 कर दी गई और विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 104 कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो संगम वंश राइट आंसर है। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर की। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर इसकी स्थापना हुई। उन्होंने विजयनगर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप एक तरफ वंश देख सकते हैं और संस्थापक, अवधि, अन्य जानकारी, इससे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में। संगम वंश का संस्थापक हुआ हरिहर और बुक्का। अवधि है 1336 से 1385। अन्य जानकारी में बात करें तो देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सालू वंश में बात करें तो सालू नरसिम्हा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा संस्थापक। और यहाँ पर जो है 1485 से 1505 तक इनका शासन रहा। संगम वंश को समाप्त करके सालू नरसिम्हा सत्ता में आए थे। नेक्स्ट है तुल्लभ वंश, संस्थापक रहा वीर नरसिंह। यानी इनका कार्यकाल रहा 1505 से 1570। कृष्ण देवराय तुल्लभ वंश के थे। अराविडू वंश में बात करें तो तिरुमाल जो है संस्थापक हैं और 1570 से 1650 तक इनका कार्यकाल रहा। यह विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश था। तो ये यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये रहा 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का 25 प्रश्नों का एग्जीक्यूट वर्जन है। अगर आपको पता है, आपने एग्ज़ाम अटेंड किया होगा तो आप सभी को पता होगा, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न थे या नहीं थे। और आप सभी कंटिन्यू आने वाली सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन लगातार देखना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि वहां से आप सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।